डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो 3.2 में हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला यूज किया था टीएन का, और अभी 3.3 में यूज करने का है एसएन का। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं अभी सबसे फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करता टीएन कब यूज करने का और एसएन कब यूज करने का, उनका मीनिंग क्या है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने के पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और दोस्तों के साथ अपने वीडियो शेयर कीजिए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम टीएन का फॉर्मूला देखे थे। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन मीन्स क्या था, फिफ्थ टर्म निकालने का है। एपी दिया हुआ है, एपी का फिफ्थ टर्म निकालना है तो T5 लिए थे। सेवंथ टर्म निकालना है तो T7 लिए थे। लेकिन यदि वही 7 टर्म्स का सम करने का है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, तो ये टोटल टर्म्स का यदि सम करना है तो हम लोग यूज करेंगे एसएन का फॉर्मूला। अभी एसएन का फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखने का, इसका मैं आपको सिंपल आइडिया दिखाता। अभी मैं ये टीएन का फॉर्मूला फिर से राइट डाउन कर देता, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मैंने ये टीएन का फॉर्मूला एज इट इज राइट डाउन किया हुआ है और यहाँ बाहर एन लगा देता। ओके, ये टीएन का फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है और ये बाहर एन ले लिया। तो इसको सिंपल आइडिया क्या करने का है, इसको मल्टीप्लाइड बाय टू करना है और यहाँ डिवाइडेड बाय टू करना है। तो ए को मल्टीप्लाइड बाय टू किया, एन को डिवाइडेड बाय टू किया, तो ऐसे एसएन का फॉर्मूला मिल गया। यदि 7 टर्म्स है एपी के तो उनका सम निकालना है तो हम निकालेंगे S7। 25 टर्म्स है तो 25th टर्म निकालना है। एपी का 25th टर्म निकालना है, वो सिर्फ 25 नंबर का टर्म कौन सा है वो निकालना है, तो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो 25 टर्म्स का टोटल सम करने का है, सम ऑफ ऑल 25 नंबर्स, तो हम लोग यूज करेंगे एसएन का। एस मीन सम। अभी देखिए इसमें एसएन का और दो फॉर्मूला मैं आपको बताता। यदि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो उसमें यूज करेंगे हम n अपॉन टू। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज T1 और एल मीन्स लास्ट टर्म इज TN, लास्ट टर्म। तो आप ये यूज कीजिए या एक ये भी यूज किया तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट फार्मूला है। तो ये फार्मूला कब यूज करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आप सम निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए। तो इस सिंपल एसएन के फार्मूला के ऊपर डिपेंड है आज का प्रैक्टिस सेट 3.3। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, एक्टिविटी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या रहता है, ए। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, डी। ऑफ एन एपीआर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। फाइंड S27। तो उस एपी के 27 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का है। यस मीन्स सम ऑफ 27 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ कॉपी करने का है। तो Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू। तो फॉर्मूला यहाँ क्या आ जाएगा, 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। यहाँ देखिए फॉर्मूला में यहाँ क्या है, 2a था। अब इसे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है। n मीन्स 27, सम ऑफ 27 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो n की जगह सब्स्टिट्यूट किए 27, n की जगह 27 अपॉन टू इन ब्रैकेट। अभी 2a का वैल्यू डायरेक्ट 12 कैसे लिया मैं आपको बताता। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 6 टू जार कितना होगा है, 12 प्लस n इज 27 माइनस वन इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो 27 अपॉन टू एज इट इज इंटू। अभी ये ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन डायरेक्ट एक इसमें लिखने का है। तो अभी ये कैलकुलेशन कैसे मैं यहाँ आपको साइड में करके दिखाता। तो ये 12 एज इट इज रहेगा प्लस 27 माइनस वन कितना आ जाएगा, 26। 27 माइनस वन आ गया 26 इंटू 3। तो ये 12 एज इट इज 26 इंटू 3 आता है 78 और 78 प्लस 12 आ जाता है 90। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा 90 आएगा। क्या आएगा, 90। 27 एज इट इज 27 एज इट इज
90 को 2 से डिवाइड किया तो 2 वन जार 2, 2 से 90 को डिवाइड किया तो 45 आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यदि किए तो ये आ जाता है 1215। तो ऐसे सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूला लर्न करने का है, और उसका भी आइडिया मैंने टीएन से दिखाया है। क्या करना है, सिर्फ टीएन के फार्मूला में यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स आपको पता है 2, 4, 6, 8 ऐसे इन्फिनिट है। तो इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 ऐसे इन्फिनिट इवन नेचुरल नंबर्स है, लेकिन सबका सम लेना है कि हम लोगों को, नहीं, उसमें से फर्स्ट 123। अभी जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 123 टर्म्स का सम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको पता है ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म कौन आ गया, 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो इवन नंबर्स में, ऑड नंबर्स में डिफरेंस कितना रहता है, 2 रहता है, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। n कितना लेंगे, फर्स्ट 123 इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करने का है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता है हम लोगों को कितने, 123, तो इनका सम फाइंड आउट करना है। तो अभी वही फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सिर्फ अभी फार्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का है। n कितना लेने का है, फर्स्ट 123, तो n इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करेंगे 123, n 123 divided by 2, 2 into a is first term 2 plus n is 123 minus 1 into common difference is also 2, तो 123 divided by 2 as it is, 2 into 2 आ गया 4 प्लस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 122 into 2, that is equal to 123 upon 2 as it is, ब्रैकेट में 4 एज इट इज, 122 इंटू 2 आ जाता है 244, दैट इज इक्वल टू 123 अपॉन 2 एज इट इज, ब्रैकेट में दोनों का एडिशन आ जाएगा 4 प्लस 244 आ जाता है 248। तो इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, 2 फोर जार 8, तो सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स इज इक्वल टू 123 इंटू 124, तो 123 इंटू 124 ये प्रोडक्ट आ जाएगा 15,252। तो लास्ट लाइन आप लिखेंगे, therefore sum of first 123 even natural numbers is 15,252, ऐसा लास्ट लाइन आप लोगों को राइट डाउन करना है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला ध्यान में रखने का है, बाकी ये तो आप आराम से ले सकते हैं। एसएन का फार्मूला आपको इस समय लर्न हो गया होगा, टीएन के फार्मूला से आइडिया ध्यान में रखना है। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350। तो वही सम बोले कि फार्मूला यूज करने का हम लोगों को एसएन का। तो अभी सबसे फर्स्ट हम लेंगे इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350। इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोलिए इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350 आर। तो 1 के बाद फर्स्ट इवन नंबर आ जाता है 2, फिर 4, 6, 8, और ऐसे लास्ट नंबर क्या आएगा, बिटवीन बोला है कि दोनों के फ्रॉम 1 टू, बिटवीन चाहिए हम लोगों को इस एग्जांपल में, फ्रॉम नहीं तो इसमें चाहिए बिटवीन 1 टू 350। इसमें एग्जांपल में चाहिए बिटवीन 1 टू 350, तो 350 के पहले आ जाता है 348। ओके, तो इसमें a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ गया 2, कॉमन डिफरेंस वही 2 का ही रहता है, T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 आ जाता है 2, और इसमें
Tn मीन्स लास्ट टर्म पता है आपको, Tn लास्ट टर्म कितना है 348। ओके, इसमें लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये पता नहीं है। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है तब तक हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एन लगता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे टीएन का फॉर्मूला। तो टीएन का फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन लास्ट टर्म इसमें है 348। ए ए फर्स्ट टर्म है 2। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के कॉमन डिफरेंस भी है इसमें, 2 दिया हुआ है। तो 348 एज इट इज, 2 एज इट इज, ये +2 हो जाएगा, यहां -2, +2 हो गया -2, n-1 इंटू 2 एज इट इज। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 346, n-1 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। तो 346 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो n-1 एज इट इज। तो ये डिवीजन की है तो आ जाएगा 173। आप डिवीजन आराम से कर सकते हैं, n-1 एज इट इज, और -1 हो जाएगा यहाँ +1, n एज इट इज, देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये दोनों का सम आ जाता है 174। तो यदि आप टर्म्स काउंट डाउन करेंगे, तो टर्म्स काउंट करने के बाद ये जो टर्म्स है 348 तक कितने टर्म्स आ जाएंगे, 174। और अभी इन लोगों का सम फाइंड आउट करने का है। तो सम ऑफ दिस टर्म्स, तो फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला यूज किया तो भी चलेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया है कि यदि आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो आप शॉर्टकट फार्मूला यूज कीजिए। इतना लॉन्ग कट फार्मूला यूज करने की जरूरी नहीं है। तो शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप यहाँ a प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो सिंपल, इसमें अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सम ऑफ दिस n मीन्स 174 टर्म्स इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म a था t1 2 प्लस tn, फर्स्ट टर्म 2a, लास्ट टर्म 348। तो 172 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 8 जार 16, और ये 87 आ जाएगा। इन दोनों का सम आ जाता है 350। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 30,450। तो लास्ट लाइन लिख सकते हैं आप, सम ऑफ दिस 174 टर्म्स इज 30,450। ऐसे ये भी सिंपल एग्जांपल, इतना ध्यान में रखना है इसमें, सिर्फ जब नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं रहते तब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, टीएन। तो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पता हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होने के बाद एसएन का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता था और लास्ट टर्म भी पता था। समजलं विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपल्याला पहिलं पद आणि शेवटचं पद दोन्ही माहित असतील, तर पहिलं आणि शेवटचं दोन्ही पद माहित असतील, तर आपण हा शॉर्टकट फॉर्म्युला वापरायला काही हरकत नाही। आणि जरी हाही वापरला तरी उत्तर तेच येणार आहे, परंतु कशाला आपण आपला वेळ वेस्ट करायचा, तर सिंपल शॉर्टकट फॉर्म्युला वापरायचा। ओके, तर आपलं फॉर्म्युला म्हणजे सूत्र पण पाठांतर झालं असेल। आता आपण घेणार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 इज, in an AP 19th term is 52 and 38th term is 128, find the sum of the first 56 terms। तो ये क्वेश्चन को हम लोग दो प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे फर्स्ट लेते हैं 19th टर्म, मीन्स T19 is 52, देन आफ्टर 38th टर्म T38 नंबर का टर्म है 128। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है सम ऑफ द, सम मीन्स एस एन, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, तो एस 56 आएगा। तो 56 टर्म का सम फाइंड आउट करने का है। देखिए स्टूडेंट, इसमें ना ए पता है ना डिफरेंस पता है और एन तो है ही। तो सबसे फर्स्ट टीएन दिया हुआ है, तो टीएन का फॉर्मूला हम दो बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं टीएन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ 19th टर्म दिया हुआ है 52, तो टी एन की जगह डालेंगे हम लोग 19, ए प्लस एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 19 माइनस वन इंटू डी। ए भी पता नहीं है, डी भी पता नहीं है, लेकिन 19th टर्म दिया हुआ है 52, तो n की जगह यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किए हम लोग 19, क्योंकि 19 नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है। तो t 19 आ गया 52, a प्लस 19 प्लस 1 आ गया 18 इंटू डी, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम लोग tn का फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड इसके लिए। फिर से tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 38, तो टी एन लेंगे 38 इज इक्वल टू ए प्लस एन इज 38 माइनस वन इंटू डी। तो 38 नंबर का टर्म पता है 128, तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 128 इज इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस वन इज 37 इंटू डी। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इसके आगे सॉल्व करने का टू मेथड से। एक मेथड आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे। यदि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब सेकंड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 1 से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की जो पॉलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, डी मिलेगा। तो d कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट किया तो a मिलेगा, तो a भी पता चल जाएगा, d भी पता चल जाएगा। तो आप SN का फॉर्मूला यूज करके S56 फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रेगुलर मेथड है। सेकंड मेथड कब यूज करने का उसका मैं आइडिया दिखाता आपको। अभी देखिए इन दोनों का सम देखिए, 19 प्लस 38 हो जाता है 57। आइडिया ध्यान में रखना है आपको, 19 प्लस 38 हो जाता है 57, और 57 ये सम में से यदि एक 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि n माइनस वन रहता है फॉर्मूले में, तो ये आ जाता है 56, और हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है 56 टर्म्स। तभी मैं जो बता रहा हूँ वो आइडिया यूज करना है जब ऐसे कैलकुलेशन रहता है तब। अभी इक्वेशन 1 और 2 का मैं एडिशन करता, तो इक्वेशन 1 लिख लेता मैं a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड है a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों का एडिशन करता, जो क्यों एडिशन करना है जो मैं सेकंड आइडिया आपको बता रहा हूं उससे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस ए हो जाएगा 2a, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 55d, और दोनों का एडिशन आ जाता है 180। तो यहाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 3। तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू यहां मिल गया है। अभी यह कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आइडिया बताया है ये ध्यान में रखने का है आपको। ओके, अभी SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो S सम ऑफ 56 टर्म चाहिए, तो n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 56, n इज 56 अपॉन 2 2a प्लस n इज 56 माइनस वन इंटू डी। तो सिर्फ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हम लोग, बाकी कुछ भी नहीं किया इसमें। तो सम ऑफ 56 टर्म फाइंड आउट करना है, 56 अपॉन 2 आ जाता है 28, 2a प्लस 56 माइनस वन आ गया 55, डी एज इट इज। अभी देखिए आप नंबर 3 में देखा तो इस ब्रैकेट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d। तो 2a प्लस 55d का वैल्यू है 180, तो इसका वैल्यू है 180 फ्रॉम 3। Therefore S56 is equal to 28 into 180, ये प्रोडक्ट आ जाता है 5040। तो लास्ट लाइन लिखेंगे सम ऑफ 56 टर्म्स इज इक्वल टू 5040। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल है। तो दो मेथड्स ध्यान में रखना है आपको, एक जो मैंने आइडिया बताया
19 प्लस 38 कितना होता है 57 और उसमें से 1 माइनस किए तो 56, तो सम ऑफ 56 टर्म निकालना था। तभी आइडिया यूज करने का है, इक्वेशन 1 और 2 को एडिशन करके एज इट इज रखना है। ओके, और बाद में एसएन का फॉर्मूला यूज किए और ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया। और एक मेथड मैंने कैसे बताया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, डी मिलेगा। डी का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो ए मिलेगा, आपको ए पता हो जाएगा, डी पता हो जाएगा, तो एसएन के फॉर्मूले में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दो मेथड मैंने आपको बताया। अभी लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 एक्टिविटी क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने का है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140। बुक में क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो उसको मैं करेक्ट किया हूं। बिटवीन ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में के नंबर्स लेने के, विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 1 से 140 के बीच में के नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं, उसका सम फाइंड आउट करने का है। 1 ते 140च्या मधले नंबर्स घ्यायचे आपल्याला की ज्यांना 4 ने भाग जातो, डिव्हिजिबल बाय 4। तो नॅचरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4 आर। तो 1 के बाद 2, 3 इनको 4 से डिवाइड नहीं होता, तो किसको डिवाइड होता है बाद में 4, 4, 8, 12, 16, 20। और लास्ट नंबर क्या आएगा 140 के पहले, बिटवीन दोनों के बीच में के निकालने का है। तो 140 के पहले जो है वो है 136, जिसको 4 से डिवाइड होता है, नंबर्स डिविजिबल बाय 4। तो ये स्टार्ट होता है 4 से और इसके बीच में आ जाता है, दोनों के बीच में 4 से 136 तक। हो गया। तो हाउ मेनी नंबर्स, मैंने पहले भी कुछ एग्जांपल में बताया है, जब नंबर्स मालूम नहीं होंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टीएन का फॉर्मूला यूज करके वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, बाद में हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कितने नंबर से वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोगों को टीएन का फार्मूला यूज करना है। तो टीएन के फार्मूले के लिए कुछ वैल्यू देखिए, टीएन लास्ट टर्म है या 136, तो यार टीएन लगेगा लास्ट टर्म 136। ए फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 आता है क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है। तो ये सिंपल है। अभी यूज करेंगे हम टीएन का फॉर्मूला, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन लास्ट टर्म 136 है, ए फर्स्ट टर्म है 4, एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी 4 है। तो अभी इसमें कैलकुलेशन करके हम लोगों को एन मिलेगा और ये कैलकुलेशन मैं आपको साइड में करके दिखाता। तो ये रफ कैलकुलेशन यहाँ देखिए, 136 एज इट इज, ये प्लस 4 हो जाएगा यहाँ -4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी इज 4। तो ये +4 हो गया है -4, ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है 132 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 4, तो एन माइनस 1 एज इट इज, और ये आ जाता है 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो -1 यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू मिल गया है हम लोगों को 34। तो एन कितना मिल गया 34। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अपना रेगुलर कैलकुलेशन है। तो अभी सम ऑफ 34 टर्म्स फाइंड आउट करना है। एसएन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस अगेन इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस सम ऑफ 34 टर्म्स, तो यहां आएगा 34 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मीन्स 34 अपॉन 2, 2 इंटू ए इज फर्स्ट टर्म है 4 प्लस एन 34 अभी फाइंड आउट किया है -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी 4 है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 आ जाता है 17, 2 4 जार 8 प्लस सब्ट्रैक्शन आएगा 34 माइनस 1 इज 33 इंटू 4, 17 एज इट इज, 8 एज इट इज, ये आ जाएगा 132। 17 एज इट इज, दोनों का सम आ जाएगा 140, और 17 इंटू 114 आता है 2380। तो ये आ गया सम ऑफ 34 टर्म्स। तो ऐसे सिंपल रेगुलर एग्जांपल है, इसमें अपने रेगुलर टीएन और एसएन का फॉर्मूला यूज किया है, कैलकुलेशन प्रॉपर है। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Now in question number 6, sum of the first 55 terms
in an AP is 3300 means sum of 55 terms is 55 is 3300. Find its 28 टर्म। तो 28 नंबर का टर्म कौन सा है? टी मीन्स टर्म वो फाइंड आउट करने का है। तो अभी हम लोगों को एस एन दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सिंपल एग्जांपल है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एस एन एन दिया हुआ है 55, सम ऑफ 55 टर्म से तो एन की जगह 55 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 55 अपॉन टू ए as it is n is 55 minus 1 into d as it is, but sum of 55 terms is 3300 ये दिया हुआ है is equal to 55 upon 2 in bracket 2a plus ये subtraction आ जाएगा 54 into d। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे 3300 as it is 55 अपॉन 2 एज इट इज और ये दोनों में कॉमन 2 लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया ए रहेगा इसको 2 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 27 27 2 जार 54 डी एज इट इज। तो 2 टू गेट कैंसल और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड बाय 55 है तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 55 तो 3300 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 55 और रिमेनिंग ब्रैकेट आएगा a प्लस 27 डी। तो ये डिवीजन किया तो ये आ जाता है 60 इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी। साइड्स इंटरचेंज किया तो भी चलेगा एज इट इज रखा तो भी चलेगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। तो एसएन का वैल्यू पता था तो फार्मूला एसएन का यूज किया। अभी टीएन निकालना है तो अभी फार्मूला यूज करेंगे टीएन का। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन एन मीन्स सम ऑफ 28 टर्म फाइंड आउट करने का, सॉरी 28th टर्म फाइंड आउट करने का है तो एन इज इक्वल टू 28 ए प्लस एन इज 28 माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस 28 माइनस वन आ गया 27 इंटू डी और इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने 1 में फाइंड आउट किया है ए प्लस 27 डी। तो ए प्लस 27 डी इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करेंगे 60, रीजन इज फ्रॉम 1। तो इस तरीके से 28 नंबर का टर्म मिल गया है 60। ऐसे सिंपल एग्जांपल था। एसएन दिया तो एसएन का फॉर्मूला यूज किया और बाद में टीएन फाइंड आउट करना है तो टीएन का फॉर्मूला। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है। इन एन एपी, तो एपी ऑलरेडी दिया हुआ है। एपी मीन्स आपको पता है द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। जो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है उन तीनों का सम 27 है और तीनों का प्रोडक्ट 504 है। तो फाइंड द टर्म्स। लेट द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपीआर। तो इसमें मिडल में मैं ए ले लेता, आगे का जो रहेगा वो डिफरेंस से प्लस रहेगा। जैसे 3 का डिफरेंस है तो क्या रहेगा, समझो मिडल का 5 होगा तो 5 प्लस 3 8 और पहले वाला क्या रहेगा 5 माइनस 3 रहेगा। नेक्स्ट 5 प्लस हो जाएगा, जो डिफरेंस दिया होगा वो डिफरेंस से आगे का प्लस हो जाएगा पीछे का माइनस हो जाएगा। तो मिडल में ए ले लिया तो आगे का ए प्लस डी आएगा, पीछे का क्या आएगा ए माइनस डी। जितना डिफरेंस है उतना से कम रहेगा, जितना डिफरेंस है उससे ज्यादा रहेगा। तो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हो गए। ओके, एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। तो ये तीनों का सम कितना ले लेंगे 27, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। एडिशन करते समय किसी का भी साइन चेंज नहीं होता तो डायरेक्ट लिख लिया। तीनों का सम कितना है 27। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए आ जाता है 3a इज इक्वल टू 27। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 3। तो ए आ गया 3 9 जार 27। तो ए हो गया ए इज इक्वल टू 9। इसको नंबर 1 दे दे। अभी सेकंड कंडीशन लेंगे, एज पर गिवन सेकंड कंडीशन।
सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 504। तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 504। तो इसमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 9, तो a 9 माइनस डी इंटू ए अगेन 9, और ये a प्लस डी, a मीन्स 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, a इज इक्वल टू 9 फ्रॉम 1, तो यहां आएगा फ्रॉम 1। अभी इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग, 9 प्लस डी 9 माइनस डी, क्यों 9 माइनस डी 9 प्लस डी एज इट इज क्यों रख रहा है, क्योंकि फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 9। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स 9 का स्क्वेयर 81 और d का स्क्वेयर d स्क्वेयर। ये डिवीजन आ जाएगा 56। डिवीजन आप आराम से कर सकते हैं, 9 5 जार 45, 5 रहेगा, 9 6 जार 56, 54। अभी ये माइनस डी स्क्वेयर एज इट इज, 56 एज इट इज प्लस 81 हो जाएगा यहाँ माइनस 81। तो माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, डिफरेंट साइन है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और देंगे हम ग्रेटर का साइन देंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है 25 और ग्रेटर का साइन आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। डी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट डी और 25 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस 5 माइनस 5। तो एक बार हम लोग d इज इक्वल टू प्लस 5 ले लेंगे और एक बार लेंगे d इज इक्वल टू माइनस 5। d इज इक्वल टू प्लस 5 देन, और अभी लेंगे यहाँ d इज इक्वल टू माइनस 5 देन। तो d इज इक्वल टू फर्स्ट 5 प्लस 5, तो 3 टर्म्स है a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ और आ जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a का और d का। यहाँ ले रहे हैं हम लोग d इज इक्वल टू प्लस 5, या ले रहे d इज इक्वल टू माइनस 5। तो a का वैल्यू 9 है, माइनस d का वैल्यू 5, तो ये आ गया 4। a का वैल्यू 9, 9 प्लस d यहाँ 5 ले रहे, तो ये आ गए 14। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, यहां आ जाते हैं 4 9 14, और यहां क्या आते देखेंगे, तो a 9 है माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यह आ गया 14। a इज इक्वल टू 9, यहाँ a प्लस ए मीन्स 9 प्लस d आ जाता है माइनस 5, तो 9 माइनस 5 आ जाता है 4, तो यह आ गया 14 9 4, 14 9 4। तो सिर्फ दोनों में क्या हो गया है, सीक्वेंस रिवर्स हो गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म समझ में आ गया, a आगे का डिफरेंस से ऐड हो जाएगा, पीछे का डिफरेंस से माइनस हो जाएगा, मीन्स a प्लस डी, a माइनस डी। तो फर्स्ट कंडीशन में तीनों का सम 27 था, a मिल गया। सेकंड कंडीशन में तीनों का प्रोडक्ट था 504, इसमें a 9 सब्स्टिट्यूट किया है, और ये सिंपल आइडिया a प्लस बी a माइनस बी, ये ले लिया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला यूज किया है। आप चाहे तो रीजन में भी लिख सकते हैं, और सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8 इज फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12। तो 4 टर्म्स जो है consecutive terms AP बोले तो उनका डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन consecutive terms remains constant, जो हम लोग t लेते हैं। एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। अभी सबसे फर्स्ट हम ले लेंगे 4 consecutive terms।
लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर। तो अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, समझो ए ले लिया, ए है, तो जो कुछ आगे के टर्म्स है वो डी से क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, पीछे के डी डी से माइनस होते जाएंगे। ये ए, तो इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी, इसमें और डी ऐड किया तो ए एज इट इज रहेगा डी प्लस डी 2d, नेक्स्ट लेना होगा तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे, और इसके बिफोर जो टर्म रहेगा वो डी से कम रहेगा, मीन्स ए माइनस डी। तो ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके भी ले सकते हैं, और ये लिया तो कैलकुलेशन को ईजी रहेगा। तो ये ले लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दिस 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 12। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सम ऑफ दिस 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 12। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन, इसमें माइनस डी प्लस डी कैंसल हो गया, ए 3a प्लस ए कितना हो गया 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अभी हर टर्म को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2a, इसको 2 से डिवाइड किया तो d, 2 6 12, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या देखिए, एज पर गिवन सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो ये 1 2 3, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म, a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन दोनों का सम, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम, दिस टर्म इज 14। तो अभी a प्लस a आ जाएगा 2a, d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 2 और 1 में देखिए, तो यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a, यदि सब्ट्रैक्शन किया तो 2a कैंसिल हो जाएगा। आप 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 2 में से 1, तो हम लोग 1 इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फर्स्ट 2 लिख लेंगे और उसमें से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 है, 1 है। और सब्ट्रैक्शन करते समय ये तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, तीनों प्लस है तो हो जाएंगे माइनस, 2a माइनस 2a हो गया 0, 3d माइनस डी आ जाएगा 2d, 14 माइनस 6 आ जाएगा 8, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो d इज इक्वल टू आ गया 4। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन एनी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2a प्लस डी आ गया है 4 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ माइनस 4, तो ये आ गया 6 माइनस 4 इज 2, और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा या डिवाइडेड बाय 2, तो a इज इक्वल टू आ गया है 1। तो a भी फाइंड आउट कर लिए हम लोग, d और a दोनों फाइंड आउट कर लिए, तो अभी निकाल सकते हैं हम 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यह राइट डाउन कर रहा हूं मैं, देयरफॉर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, तो a का वैल्यू था 1, माइनस d आ गया है 4, तो 1 माइनस 4 आ गया है माइनस 3, a का वैल्यू 1, फिर से a का वैल्यू 1 प्लस d का वैल्यू 4 है, 1 प्लस 4 इज 5, फिर से a का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू डी, का वैल्यू 4 है,
तो 1 + 2 4 = 8, तो ये आ गया 9। तो लास्ट लाइन आपको लिखना है देयरफॉर 4 consecutive terms seen in AP are -3, 1, 5 and 9। तो इससे लास्ट लाइन आपको पूरा लिखना है देयरफॉर 4 consecutive terms seen in AP are -3, 1 + 5 and 9। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है बराबर। अभी लेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो नाइन्थ टर्म जो है हम लोग 0 लेंगे, तो शो करने का है 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो 29 नंबर का जो टर्म है वो 19 टर्म के डबल दिखाने का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट लेंगे हम नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो यूज करेंगे हम टीएन का फॉर्मूला a + n - 1 × d। तो t नाइन्थ टर्म ले रहे तो n = 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n = 9 - 1 × d। बट द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो नाइन्थ टर्म ले लेंगे 0, a + 9 - 1 आ गया 8d। तो साइड्स इंटरचेंज कर लेंगे, a + 8d = 0, साइड्स आर इंटरचेंज। यहाँ रीजन लिख सकते हैं नाइन्थ टर्म = 0। तो a एज इट इज और +8d हो जाएगा यहाँ -8d। तो ये नंबर 1 से जो वैल्यू आया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 और 3 में सब्स्टिट्यूट करने का है। तो tn का फॉर्मूला लिखा, n = 9 लिया, नाइन्थ टर्म = 0, n 9 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 8d, साइड्स इंटरचेंज किया और +8d का हो गया -8d, तो a = मिल गया -8d। अभी निकालेंगे हम 29th टर्म और 19th टर्म। तो सेकंड फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, Tn = a + n - 1 × d। अभी 29th टर्म में तो n ले रहे 29, a + n ले रहे हैं अभी हम लोग 29 - 1 × d। तो T29 एज इट इज, अभी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a = -8d। तो यहाँ a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, a = -8d। 29 - 1 हो गया 28d, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1। देयरफॉर 29th टर्म = 28 - 8, ये आ गया 20d। तो ये मिल गया है 29th टर्म। अभी निकालेंगे हम लोग 19th टर्म, 29 हो गया, 19th टर्म निकालेंगे। फिर से वही फार्मूला यूज करें हम, बार बार प्रैक्टिस करके फार्मूला लर्न हो गया होगा। तो n = लेंगे 19, T19 निकालने का है, तो a + n = 19 - 1 × d। तो T19 = फिर से a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 1, a = -8d। ये सब्ट्रैक्शन आता है 18d, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1। देयरफॉर 19th टर्म = 18d - 8d, तो ये आ गया 10d। तो अभी 2 और 3 में कंपेयर किया तो 20d किसके डबल है, 10d के डबल आ जाता है। 10 के डबल ट्वाइस 20 है, तो 19 टर्म के डबल कौन आ गया है, 29 टर्म। देयरफॉर T29 = ट्वाइस T19, रीजन आएगा फ्रॉम 2 and 3। तो ट्वाइस 10d = 20d। तो बहुत ही सिंपल है, 10 के ट्वाइस 20 है, तो 19 टर्म के डबल क्या आ गया, 29 टर्म आ गया, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, Tn का फॉर्मूला 3 टाइम्स यूज किया है। ओके, तो सिर्फ 2 फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने का है, Tn का और Sn का। ओके।